नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक पर बेहद लापरवाह होने का आरोप लगा है और एक होम लोन ग्राहक को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। आप यह जानना चाह रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, यही तो हम इस एपिसोड में आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपने होम लोन लिया है या लेने जा रहे हैं या फिर पूरा होम लोन चुका दिया है या फिर पूरा होम लोन चुकाने जा रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। उम्मीद है कि आप इसे अंत तक देखेंगे, आपको इससे फायदा होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। हम सब जानते हैं कि जब भी हम होम लोन पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो लोन देने वाला बैंक उस प्रॉपर्टी का असली दस्तावेज अपने पास ही जमा कर लेता है। इसके जरिए बैंक कर्जदार के घर कोलैटरल या गिरवी रख लेता है, लेकिन इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। लोन ग्राहक द्वारा पूरा लोन चुकाने और उसके बाद उनको एनओसी के साथ सारे दस्तावेज वापस करने तक उन दस्तावेजों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी बैंक की ही होती है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने एक होम लोन ग्राहक के प्रति अपनी ये जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उसने उस ग्राहक के असली प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट्स को ही गुम कर दिया। ऐसे में बैंक के खिलाफ एनसीडीआरसी यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस एपिसोड में हम आगे पूरा मामला बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आप अगर पूरा ईएमआई चुकाकर होम लोन बंद करवाने जा रहे हैं तो बैंक से कौन कौन से दस्तावेज वापस ले लेने हैं, और अगर बैंक आपका दस्तावेज गुम कर दे तो आपको ऐसे में क्या करना है। तो आखिर तक देखिएगा, आपके फायदे की खबर है। तो चलिए सबसे पहले हम पूरा मामला ही जान लेते हैं। दरअसल एनसीडीआरसी ने आईसीआईसीआई बैंक को एक शिकायतकर्ता की संपत्ति के मूल स्वामित्व दस्तावेजों को खोने के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जो आवास ऋण यानी होम लोन प्राप्त करने के लिए बैंक में जमा किए गए थे। आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ शिकायत बेंगलुरु के पीड़ित होम लोन ग्राहक मनोज मधुसूदनन के वकील श्वेतांक शांतनु ने दायर की थी और एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य सुभाष चंद्रा सेवाओं में कमी के मुआवजे की मांग वाली शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे। होम लोन ग्राहक की शिकायत क्या थी वो भी सुन लीजिए। होम लोन लेने वालों को इससे संदेश मिलेगा, सबक मिलेगा, वो जागरूक होंगे। तो शिकायत के अनुसार बैंक ने अप्रैल 2016 में बेंगलुरु में 1,86,00,000 रुपए का आवास ऋण स्वीकृत किया था और बिक्री विलेख यानी सेल डीड के निष्पादन पर बैंक ने पंजीकृत बिक्री विलेख और कब्जा प्रमाण पत्र यानी पोजेशन सर्टिफिकेट सहित कई मूल संपत्ति दस्तावेजों को अपने पास रखा था। शिकायत में कहा गया है कि चूंकि बैंक द्वारा कोई स्कैन या सच्ची प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई है, मधुसूदनन ने जून 2016 में एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद बैंक ने उन्हें सूचित किया कि दस्तावेज एक कुरियर कंपनी द्वारा बेंगलुरु से हैदराबाद में अपनी केंद्रीय भंडारण सुविधा तक ले जाते समय खो गए थे। यानी आईसीआईसीआई बैंक ने सफाई दी कि बेंगलुरु से हैदराबाद कुरियर कंपनी द्वारा उन दस्तावेजों को ले जाते समय गुम हो गया है, लेकिन दस्तावेज वापस करने से इनकार कर दिया चूंकि बैंक ने मुद्दों का समाधान नहीं किया। ऐसे में मधुसूदनन ने बैंकिंग लोकपाल से संपर्क किया, जिसने सितंबर 2016 में उसे खोए हुए दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रति जारी करने, नुकसान के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने और शिकायतकर्ता को सेवा में कमी के लिए 25,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। ऐसा मधुसूदन की शिकायत में कहा गया है। मधुसूदनन ने तब राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का रुख किया और आरोप लगाया कि बैंक बेहद लापरवाह था और दस्तावेजों की प्रतियां मूल दस्तावेजों की पवित्रता की जगह नहीं ले सकती है। उन्होंने मानसिक पीड़ा और नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। यानी जो बैंकिंग लोकपाल ने आईसीआईसीआई बैंक को आदेश दिया था कि वो डुप्लीकेट कॉपी उपलब्ध कराए और 25,000 रुपया मुआवजा के तौर पर दे, उसके खिलाफ में मधुसूदनन ने एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया और 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। अपने समक्ष मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कहा कि सेवा में कमी के आधार पर बैंक से मुआवजा मांगना एक वैध दावा था। यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कोई बैंक खो दे तो आप इस तरह से उसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं, आपको मुआवजा मिलेगा। इसमें कहा गया कि वर्तमान मुद्रा सेवा में कमी के लिए मुआवजे और भविष्य में किसी भी नुकसान के खिलाफ
शिकायत की क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा का था। एनसीडीआरसी ने कहा है कि बैंक देनदारी को कुरियर कंपनी पर स्थानांतरित नहीं कर सकता है, यानी कुरियर कंपनी इस लापरवाही के लिए कहीं से भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ऐसा एनसीडीआरसी ने कहा है। तो इस बात को आप अभी गांठ बांध लीजिए कि अगर आपका कोई दस्तावेज बैंक में रखा हुआ है तो उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी बैंक को देना होता है। बैंक की जिम्मेदारी होती है उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, और अगर कहीं गुम हो जाए तो आप बैंक से मुआवजा ले सकते हैं। आयोग ने आगे कहा कि सेवा में कमी को बैंकिंग लोकपाल द्वारा भी स्थापित किया गया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए शिकायत में दम है और यह विपरीत पक्ष एक यानी आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ सफल होने के लिए उत्तरदायी है। इसने बैंक को अपनी लागत पर बैंक द्वारा स्वीकृत आवास ऋण के लिए बिक्री विलेख यानी सेल डीड के पंजीकरण के समय सुरक्षा के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों की सभी पुनर्निर्मित और विधिवत प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया है। एनसीडीआरसी ने आईसीआईसीआई बैंक को सेवाओं में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। तो ये तो रहा पूरा मामला। आपने देखा कि एक पीड़ित शिकायतकर्ता ने किस तरह से आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ दस्तावेज खो जाने पर अपनी शिकायत की और मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए और मुकदमेबाजी लागत के तौर पर 50,000 रुपए का मुआवजा पाया। अगर आपने भी किसी बैंक से होम लोन लिया है और उसे क्लियर कर दिया है तो बिना भूले उस बैंक से कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर कलेक्ट कर लेना चाहिए बैंक में जाकर के। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल के समय में हर मिडिल क्लास व्यक्ति अपने घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन का सहारा लेता है, लेकिन हर व्यक्ति की यह चाहत रहती है कि वह जितनी जल्दी हो सके लोन चुका दे। अगर आप भी जल्द अपने लोन का निपटारा करना चाहते हैं तो एक मुश्त पैसे देकर अपने लोन को चुका सकते हैं समय से पहले। लोन से मुक्त होने के बाद आमतौर पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन अक्सर लोन क्लियर करने के बाद कुछ बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आपने भी लोन लिया था और उसे क्लियर कर दिया है तो उसके बाद बिना भूले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर कलेक्ट कर लें। इससे आपको प्रॉपर्टी संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि लोन चुकाने के बाद कस्टमर्स को किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर कलेक्ट करना चाहिए लोन देने वाले बैंक से। पहला, घर के ओरिजिनल कागजात जरूर ले लें। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं तो बैंक उसके असली दस्तावेज अपने पास ही जमा कर लेता है। इसके जरिए बैंक कर्जदार के घर कोलेटरल या गिरवी रख लेता है। ऐसे में जितने वर्ष भी घर पर लोन रहता है, घर के असली कागज बैंक के पास ही रहते हैं। ऐसे में जब आप लोन चुका लेते हैं तो यह दस्तावेज बैंक ग्राहक को वापस लौटा देता है। ऐसे में आप लोन चुका लेने के बाद इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल लेना मत भूलें। इसमें शामिल है मूल विक्रय विलेख यानी ओरिजिनल सेल डीड, मूल संवहन विलेख यानी ओरिजिनल कन्वेंस डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, कब्जा पत्र यानी पजेशन लेटर, आपकी भुगतान रसीदें यानी पेमेंट रिसिप्ट्स, कोई भी दिया गया कैंसिल चेक और शेयर सर्टिफिकेट अगर कोई जमा हो। सेल डीड क्या होते हैं? तो सेल डीड या बिक्री विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को ट्रांसफर हो गया है। सेल डीड मुख्य कानूनी दस्तावेज के तौर पर काम करता है जो बिक्री की पुष्टि करता है और विक्रेता से खरीदार को संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करता है। सेल डीड के पंजीकरण के साथ ही संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब सवाल उठता है कि कन्वेंस डीड यानी संवहन विलेख क्या होता है? कन्वेंस का मतलब होता है टाइटल डीड, ओनरशिप और प्रॉपर्टी में हितों और अधिकारों का एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर। डीड एक इंस्ट्रूमेंट की ओर संकेत करता है, जैसे एक लिखित दस्तावेज जिस पर सभी पक्षों द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किया जाता है। इस मामले में विक्रेता और खरीदार यह एक बाध्यकारी अनुबंध है जिसका कानूनी तौर पर पालन करना जरूरी है। एक कन्वेंस डीड वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां विक्रेता अपने सारे अधिकार कानूनी मालिक को ट्रांसफर कर देता है। वैध कन्वेंस डीड के बिना प्रॉपर्टी की खरीद पूरी नहीं होती है। आप जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहेंगे तो यहाँ पर कन्वेंस डीड लेना जरूरी होता है। कन्वेंस डीड उस सोसाइटी को डेवलप करने वाले बिल्डर्स या डेवलपर, उस सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी होती है, उस सोसाइटी के जो लोग होते हैं उसको देता है। इससे क्या होता है कि आप फ्लैट के साथ साथ जिस जमीन पर फ्लैट बने होते हैं उस जमीन के भी मालिक आप होते हैं। दूसरा काम, नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर ले लें। लोन चुकाने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है वह है बैंक से एनओसी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना।
नो ड्यूज सर्टिफिकेट वह दस्तावेज है जिसके जरिए बैंक यह सत्यापित कर देता है कि कर्जदार ने इस प्रॉपर्टी के पूरे लोन को चुका दिया है और अब इस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार की देनदारी नहीं बची है। ऐसे में बैंक ग्राहक को यह लिख कर देता है कि यह प्रॉपर्टी अब गिरवी नहीं है और इसका पूरा मालिकाना हक ग्राहक को मिल चुका है। इस डॉक्यूमेंट को लेने से पहले आप अपनी सारी डिटेल्स जैसे नाम, आधार नंबर, पता, डेट ऑफ बर्थ आदि को अच्छी तरह से चेक कर लें। तीसरा काम जो आपको करना है वह है अपनी प्रॉपर्टी पर लियन को हटाना। कई बैंक किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन देते वक्त कर्जदाता पर लियन लगा देते हैं। इससे बैंक यह प्रमाणित कर पाता है कि फिलहाल इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बैंक के पास है। ऐसे में कर्जदार बैंक की बिना इजाजत के इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। कर्ज को चुकाने के बाद आप प्रॉपर्टी पर लगे लियन को जरूर हटवा दें। इससे बाद में आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी को जब चाहें बेच सकते हैं। चौथा काम जो आपको करना है वह है अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करना। लोन क्लियर करने के बाद आखिर में आप यह भी चेक करें कि आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट है या नहीं है। अगर क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं होगा तो आपको भविष्य में किसी प्रकार के लोन लेने में परेशानी हो सकती है। ये रहे कुछ जरूरी वो काम जिसे लोन खत्म करने के बाद जरूर करवा लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। अब है कि अगर बैंक संपत्ति का मूल दस्तावेज गुम कर दे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। होम लोन बंद होने के बाद किसी भी कर्जदार के लिए सबसे चौंकाने वाली खबर होती है उसका मूल संपत्ति दस्तावेज बैंक द्वारा गुम कर देना यानी खो जाना। जब आप होम लोन लेते हैं तो संपत्ति के सभी मूल दस्तावेज केंद्रीय भंडार में भेजे जाने से पहले कई हाथों से गुजरते हैं। अधिकांश बैंकों का केंद्रीय भंडार मुंबई में है। यदि आप होम लोन अवधि के दौरान दस्तावेजों के जेरोक्स के लिए अनुरोध करते हैं तो बैंक द्वारा दस्तावेजों को केंद्रीय भंडार से निकाल लिया जाता है। जेरोक्स लेने के बाद दस्तावेजों को फिर से केंद्रीय भंडार के लॉकर में रखा जाता है। इन केंद्रीय भंडारों पर रख रखाव आमतौर पर तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। लोन बंद होने के बाद मूल दस्तावेज प्रॉपर्टी मालिक को सौंपे जाने से पहले उसी चक्र से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में बैंक द्वारा मूल संपत्ति दस्तावेज खो जाने की हमेशा संभावना बनी रहती है। सवाल है कि सारी सावधानी बरतने के बाद भी अगर बैंक से मूल दस्तावेज गुम हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोन ग्राहक को क्या करना चाहिए। पहला काम, बैंक से कोई भी मूल दस्तावेज स्वीकार न करें। अगर बैंक आपकी संपत्ति का मूल दस्तावेज गुम कर दे तो सबसे पहले यदि आप देखते हैं कि कोई मूल दस्तावेज या उसका पृष्ठ गायब है तो सभी मूल दस्तावेज बैंक को वापस लौटा दें। बैंक आपसे बाकी दस्तावेज लेने और पावती पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल सकता है। बैंक आपको जल्द ही गुम हुए दस्तावेज या पन्नों का पता लगाने और उन्हें सौंपने का आश्वासन देगा, लेकिन अपने रुख पर आप कायम रहें और सभी दस्तावेज बैंक को वापस लौटा दें। दूसरा काम आपको जो करना है वह है किसी पावती या अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर नहीं करना। आमतौर पर बैंक मूल दस्तावेज सौंपने से पहले पावती या अंडरटेकिंग लेते हैं। यदि आपको पता चलता है कि बैंक द्वारा मूल संपत्ति दस्तावेज खो गए हैं तो कृपया आपके द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी पावती या वचन पत्र को नष्ट कर दें। आदर्श रूप से सभी दस्तावेजों की जांच किए बिना पावती पर हस्ताक्षर न करें। याद रखें कि एक बार पावती पर हस्ताक्षर करने के बाद आप यह दावा नहीं कर सकते हैं कि दस्तावेज या पृष्ठ बैंक द्वारा खो गया है। तीसरा काम जो आपको करना है वह है खोए हुए दस्तावेजों या पेजों के संबंध में बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करना। तुरंत बैंक में एक लिखित शिकायत दर्ज करें और उल्लेख करें कि मूल दस्तावेज या उसका पेज गायब है और बैंक द्वारा खो दिए गए हैं। बैंक मुहर के साथ बैंक अधिकारी से पावती लेना मत भूलें। चौथा काम आपको जो करना है वह है बैंक के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करना। यदि सरकार द्वारा जारी कोई दस्तावेज खो जाता है या गुम हो जाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। पुलिस एफआईआर में स्पष्ट रूप से बताएं कि बैंक ने आपके मूल दस्तावेज या पेज खो दिए हैं जो आपने बैंक से होम लोन के लिए मूल रूप से बैंक में जमा किए थे। पांचवा काम जो आपको करना है वह है पुलिस एफआईआर की प्रति बैंक में जमा करें। बैंक से पावती लें कि उन्हें पुलिस एफआईआर की प्रति मिल गई है। छठा काम आपको जो करना है वह आप किसी सहकारी आवास समिति में रहते हैं यानी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अदालती हलफनामा जमा करना। हलफनामे में उल्लेख करें कि आपकी मूल संपत्ति के दस्तावेज बैंक द्वारा खो गए हैं। आप आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बैंक को लिखित अनुरोध दे सकते हैं क्योंकि यह बैंक की जिम्मेदारी है। किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए यह कदम आवश्यक है। सातवां काम जो करना है वह है बैंक द्वारा 2 समाचार पत्रों में अपने दस्तावेज या पन्ने की गुमशुदगी की सार्वजनिक सूचना देना। बैंक 2 समाचार पत्र, एक अंग्रेजी समाचार पत्र और दूसरा राज्य की स्थानीय भाषा का समाचार पत्र। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में बैंक अंग्रेजी और मराठी समाचार पत्र में नोटिस लगाएगा, में एक सार्वजनिक सूचना देगा जिसमें बैंक द्वारा खोए गए मूल संपत्ति दस्तावेजों का उल्लेख होगा। नोटिस में अपनी संपत्ति के विवरण के साथ किसी आम जनता को आपत्ति है तो वह 15 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। 8वां काम आपको जो करना है वह है बैंक से क्षतिपूर्ति बॉन्ड लेना।
बैंक आपको स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बॉन्ड जारी करेगा, जिसमें बताएगा कि मूल दस्तावेज बैंक द्वारा खो गए हैं। क्षतिपूर्ति बॉन्ड में संपत्ति का विवरण, पुलिस FIR विवरण और 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन का विवरण शामिल होना चाहिए। क्षतिपूर्ति बॉन्ड सरकारी नोटरी द्वारा सत्यापित और नोटरीकृत होना चाहिए। 9वां काम आपको जो करना है वह है अपनी हाउसिंग सोसाइटी से डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र लेना। आपको पुलिस FIR कॉपी जमा करके सोसाइटी से डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध करना चाहिए। आवेदन में स्पष्ट रूप से बताएं कि मूल संपत्ति दस्तावेज बैंक द्वारा खो गए हैं। 10वां काम बैंक को करना है। बैंक रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित या डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त करेगा। बैंक पुलिस FIR, हाउसिंग सोसाइटी से डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, समाचार पत्र, विज्ञापन और उप रजिस्ट्रार कार्यालय में उपक्रम जमा करेगा। बैंक आवश्यक शुल्क का भुगतान करेगा। इसके बाद रजिस्ट्रार विक्रय पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करेगा। 11वां काम, एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, रजिस्ट्रार कार्यालय से नवीनतम भार प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध करें। भार प्रमाण पत्र यानी इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, इसे 12 साला और सर्टिफिकेट ऑफ सर्च भी कहा जाता है, जिसमें संपत्ति से संबंधित पिछले 12 साल का विवरण दर्ज होता है। संबंधित संपत्ति पर पिछले 12 सालों में लोन या भार या मालिकाना हक किसके पास था या है, इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए भार मुक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 12वां काम जो आपको करना है वह है दस्तावेज या उसके किसी भी पन्ने की गुमशुदगी की शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करें। आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सेवा में कमी यानी बैंक द्वारा खोए गए मूल संपत्ति दस्तावेजों के लिए बैंक से मुआवजे का दावा कर सकते हैं। आप नुकसान की प्रकृति के आधार पर अपनी संपत्ति के मूल्य के 2 गुने के बराबर मुआवजे की मांग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में फैसला हमेशा ग्राहक के पक्ष में होता है। 13वां काम, यदि ऋण बंद होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी होती है तो मुआवजे के अलावा बैंक प्रतिदिन 100 रुपए का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह सेवा में कमी के मुआवजे के अतिरिक्त है। अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागजात या उस कागजात का कोई पन्ना गुम हो जाए तो ये कुछ काम तो करने ही पड़ेंगे। हालांकि इसके अलावा भी आपको कुछ काम करने पड़ सकते हैं। होम लोन ग्राहकों के लिए ध्यान देने वाली कुछ बातें भी है जिसको आप नोट कर लीजिए। पहला, ऊपर बताए गए सभी चरणों के लिए आपको कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। यदि मूल संपत्ति दस्तावेज बैंक द्वारा खो गए हैं तो ऊपर बताए गए सभी चरणों को बंद करना बैंक की जिम्मेदारी है। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने की पूरी लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी। तीसरा, अपने संदर्भ के लिए बैंक से सभी दस्तावेज ले लें, यानी समाचार पत्र, नोटिस, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, डुप्लीकेट बिक्री आलेख यानी सेल डीड आदि। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछें। चैनल को और बेहतर बनाने के बारे में आपके किसी भी बहुमूल्य टिप्पणी का स्वागत रहेगा। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।